पंजाब ई टैक्सी स्कीम 2026 अहलियत, मौक़े और मुकम्मल मुआशी तजज़िया, चैलेंज, मुस्तक़बिल और हकीकत। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक आम टैक्सी ड्राइवर अपनी रोज़ाना कमाई का तकरीबन आधा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल में खर्च कर देता है? क्या आप जानते हैं कि लाहौर कई सालों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल रहा है? और क्या आप जानते हैं कि अब मरियम नवाज ने पंजाब में एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जो न सिर्फ ड्राइवर की कमाई बढ़ा सकता है बल्कि माहौल को भी साफ कर सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पंजाब ई टैक्सी स्कीम 2026 की। आज की वीडियो में हम सिर्फ खबरें नहीं सुनाएंगे बल्कि असल मसला क्या था, हुकूमत को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे मुआशी और माहौलियाती हक़ाइक़ क्या हैं, कौन अहल है, ख़वातीन के लिए यह कितना बड़ा मौका है, क्या वाकई यह स्कीम कामयाब होगी और आम आदमी के लिए इसमें फ़ायदा है या नहीं। आखिर तक वीडियो देखें क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं हकीकत पसंदाना तजज़िया और एक अहम सवाल छोड़ूंगा। असल मसला क्या था? बढ़ती हुई पेट्रोल कीमतें। गुज़श्ता चंद सालों में ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा। एक आम ड्राइवर जो रोज़ाना 10 से 12 घंटे गाड़ी चलाता है, रोज़ाना 20 से 30 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, हज़ारों रुपए रोज़ाना सिर्फ फ्यूल पर खर्च हो जाते हैं। अगर कमाई 8 से 10 हज़ार हो और खर्च 4,000 निकल जाए तो बचत कितनी रह गई? तकरीबन कुछ भी नहीं। नतीजा कर्ज, ज़हनी दबाव, कम मुनाफे, शोबा छोड़ने की मजबूरी। लाहौर में स्मोक बहरान। लाहौर की फ़ज़ा में गाड़ियों का बड़ा हिस्सा आलूदगी पैदा करता है। हर साल सर्दियों में स्कूल बंद, मास्क लाजमी, हस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। अदालतों और माहिरीन माहौलियात ने हुकूमत को हिदायत दी कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं। बेरोज़गारी। पंजाब में हज़ारों नौजवान रोज़गार के मौक़े ढूंढ रहे हैं। हर कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। ऐसे में खुद रोज़गार सबसे बेहतर रास्ता बनता है। दुनिया कहाँ जा रही है? चीन, यूरोप और खलीजी ममालिक तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। क्यों? फ्यूल महंगा, माहौलियात का दबाव, आलमी पॉलिसीज। पाकिस्तान भी अब उसी सिमत बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने पहले इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाईं, अब टैक्सी सेक्टर की बारी है। यह कदम ग्रीन मोबिलिटी विजन का हिस्सा है। स्कीम की मुकम्मल तफसील। पहले मरहले में क्या होगा? 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सियां। आगाज लाहौर से, बाद में दीगर अजला तक भी तोसी हो सकती है। माली मॉडल।
کل سبسڈی 4 ارب روپے تک، عام افراد کے لیے 15% ڈاؤن پیمنٹ حکومت خود دے گی، خواتین کے لیے 60% ڈاؤن پیمنٹ حکومت ادا کرے گی، 30% کوٹا خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ماڈل خاص طور پر خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اہلیت کا معیار، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ اب سب سے اہم سوال، کون اہل ہے؟ بنیادی شرائط، پاکستانی قومی شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، پنجاب کا ڈومیسائل ہونا بھی ضروری ہے، درست ڈرائیونگ لائسنس ہونا بھی ضروری ہے، کوئی سنگین مجرمانہ ریکارڈ بھی نہ ہو، مالی طور پر قسط ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اضافی ممکنہ شرائط، عمر کی حد مثلاً 21 سے 55 سال کے درمیان ہو، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کا ریکارڈ بھی نہ ہو، بینک سٹیٹمنٹ یا آمدنی کا ثبوت ضروری ہے۔ خواتین کے لیے خصوصی سہولت، 30% کوٹا، 60% ڈاؤن پیمنٹ حکومت ادا کرے گی، ممکنہ خصوصی تربیتی پروگرام۔ یہ پاکستان میں خواتین کی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ درخواست دینے کا طریقہ، پہلا مرحلہ آن لائن رجسٹریشن، سرکاری پورٹل پر فارم کھولا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ دستاویزات اپلوڈ کی جائیں گی، قومی شناختی کارڈ نمبر، ڈرائیونگ لائسنس، ڈومیسائل، دیگر مطلوبہ کاغذات۔ تیسرا مرحلہ تصدیقی عمل، شناخت کی تصدیق، مالی پس منظر، کرمنل ریکارڈ۔ چوتھا مرحلہ قرعہ اندازی، اگر درخواستیں زیادہ ہوں شفاف بیلٹنگ کی جا سکتی ہے۔ اس اسکیم کے ممکنہ فوائد، ڈرائیور کی روزانہ بچت میں اضافہ ہوگا، ماحول میں بہتری آئے گی، ایندھن درآمد میں کمی ہوگی، خواتین کو معاشی خود مختاری حاصل ہوگی، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ معاشی تجزیہ، کیا واقعی فائدہ ہوگا؟ دوستو، اب ہم جذبات سے نکل کر سیدھا حساب کتاب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آخر میں ڈرائیور کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا اس سے میری بچت بڑھے گی؟ روایتی پیٹرول ٹیکس کا خرچ، فرض کریں ایک عام ٹیکسی روزانہ 25 لیٹر پیٹرول استعمال کرتی ہے، اگر فی لیٹر قیمت 300 روپے ہو تو روزانہ خرچ 7500 روپے ہوتا ہے۔ اگر ڈرائیور 12,000 روپے کماتا ہے، 7500 روپے فیول میں چلے جائیں گے، 1000 مینٹیننس اوسط ہوگا، باقی بچت تقریباً 3500 روپے۔ الیکٹرک ٹیکسی کا خرچ، ایک الیکٹرک گاڑی مکمل چارج پر 250 سے 300 کلومیٹر چل سکتی ہے، مکمل چارج کی لاگت تقریباً 800 سے 1200 روپے بجلی ٹیرف پر منحصر ہے، یعنی روزانہ خرچ تقریباً 1000 روپے۔ اب اگر کمائی 12,000 روپے ہو تو 1000 روپے چارجنگ خرچ، 500
औसत मेंटेनेंस, बचत तकरीबन 10,500 रुपए। ये फर्क बहुत बड़ा है। असल वजह हुकूमत क्यों संजीदा है। पंजाब की हुकूमत ने यह कदम सिर्फ माहौलियात के लिए नहीं उठाया। दरआमदी बिल कम करना। पाकिस्तान पेट्रोल दरआमद करता है। डॉलर महंगा हो तो ईंधन भी महंगा हो जाता है। अगर हजारों गाड़ियां बिजली पर चलेंगी तो मुल्क का दरआमदी दबाव कम होगा। ग्रीन इमेज बनाना। दुनिया भर में माहौलियाती पॉलिसी अहम है। अगर पंजाब ग्रीन ट्रांसपोर्ट अपनाता है तो बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के मौके बढ़ सकते हैं। सियासी विजन। मरियम नवाज ने ग्रीन मोबिलिटी को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। यह मंसूबा सियासी और मुआशी दोनों सतह पर अहम है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। दोस्तों, सब कुछ आसान नहीं है। चार्जिंग स्टेशंस। सवाल यह है, अगर लाहौर में 1100 ईवी आ गई तो क्या इतने चार्जिंग पॉइंट्स मौजूद होंगे। अगर चार्जिंग नेटवर्क मजबूत ना हुआ तो ड्राइवर को लंबी कतार में इंतजार करना पड़ सकता है। बिजली की फराहमी। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला रहा है। अगर बिजली ना हो तो चार्जिंग कैसे होगी। इसीलिए हुकूमत को फास्ट चार्जिंग स्टेशंस, सोलर बेस्ड स्टेशंस, खसूसी टैरिफ मुतारफ करवाने होंगे। मुमकिन खतरात। अगर किस्तें ज्यादा हुई तो ड्राइवर दबाव में आ सकता है। अगर गाड़ी की बैटरी महंगी हुई तो मसला पैदा हो सकता है। अगर बेल्टिंग शफाफ ना हुई तो तनाज़े हो सकता है। कामयाबी सिर्फ ऐलान से नहीं, अमल दरामद से होगी। तवील मुद्दती असरात। अगर यह स्कीम कामयाब हो गई तो पंजाब में हजारों ईवी टैक्सियां चल सकती हैं। फिजाई आलूदगी कम हो सकती है। खवातीन की बड़ी तादाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आ सकती है। नौजवानों को खुद रोजगार मिल सकता है। लाहौर में स्मोक कम करने में भी मदद मिल सकती है। अवामी रद्द अमल। लोगों की राय मुख्तलिफ है। कुछ कहते हैं बेहतरीन कदम है, मुस्तकबिल में इसकी जरूरत थी। कुछ कहते हैं पहले बिजली का मसला हल करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। हकीकत यह है कि दोनों बातों में वजन है। हतमी तज्जिया। यह स्कीम कामयाब होगी अगर शफाफ बेल्टिंग हो, चार्जिंग नेटवर्क मजबूत हो, किस्तें मुनासिब हों, मेंटेनेंस सस्ता हो। अगर यह चार नुकात पूरे हो गए तो पंजाब में ट्रांसपोर्ट इनकलाब आ सकता है। दोस्तों, सोचें, एक ऐसा पंजाब जहां धुआं कम हो, जहां एक ड्राइवर रोजाना पेट्रोल पर हजारों रुपए ना जलाए, जहां एक माँ, एक बहन, एक बेटी एतमाद के साथ अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी चला रही हो। यह सिर्फ स्कीम नहीं, यह सोच की तब्दीली है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और अगर हम वक्त के साथ ना बदले तो पीछे रह जाएंगे। पंजाब ने पहला कदम उठाया है। अब सवाल यह है, क्या हम इस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे। अगर आप इस स्कीम में दिलचस्पी रखते हैं तो अपने कागजात तैयार रखें, सरकारी ऐलान का इंतजार करें और मौका हाथ से न जाने दें, क्योंकि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है।